brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चिराग पासवान का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि केंद्र की राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके बाद कई सवाल उठने लगते हैं कि चिराग के मन में क्या है। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में ना रहकर बिहार की ओर क्यों मुड़ना चाहते हैं? क्या चिराग सीएम फेस बनना चाहते हैं? क्या चिराग की ये मंशा है कि बिहार को पूरी तरीके से संभाले? तमाम सवाल इस पे चर्चा करेंगे। इंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। इंद्रमोहन जी, चिराग के दिल में क्या है? चिराग बहुत क्लियर हैं। चिराग जानते हैं कि फिलहाल बिहार की राजनीति को अगर आप चिराग के चश्मे से देखें तो उनके सामने उन्हें बिल्कुल ओपन स्काई दिखता है, जिसमें वो जिधर चाहें, उनके पास बिहार विधानसभा चुनाव में खोने के लिए ऋचा कुछ नहीं है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर उनकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा, जीते सिर्फ एक सीट। वो सीट थी मटिहानी, जहां राजकुमार सिंह चुनाव जीतते हैं और फिर राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, तो उनके पार्टी का एक भी नहीं जीता। लेकिन लगभग 27 सीटें ऐसी थी जो चिराग पासवान के उम्मीदवार की वजह से जेडीयू चुनाव हार जाती है। उस वक्त चूंकि ये एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे तो तकरार बहुत था, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन उस वक्त जेडीयू के लिए बड़े संकट इन्होंने कर दिया और जेडीयू की इतनी कम सीटें आई, उसके पीछे की वजह चिराग पासवान थे। अब इस बार क्या है? इस बार लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी इनका विधायक नहीं है। अब ये चाहते क्या है? दरअसल जिस तरीके की चाहे वो आप कोई भी सी वोटर का सर्वे ही ले लें तो सी वोटर के सर्वे में भी चिराग का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। केंद्र में भी चिराग का कद काफ़ी बड़ा हुआ है। जिस तरीके से उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नज़दीकियां हैं, जिस तरीके से वो गले मिलते हैं, बातें करते हैं, उससे लगता है कि चिराग की ज़रूरत बहुत है। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान 6% के वोटरों को अपने पास उन्होंने हर चुनाव में बांध कर रखा है, जो इधर उधर नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, जो फॉरवर्ड बिहार में जो फॉरवर्ड वोट है उसमें भी चिराग की पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो चिराग जान रहे हैं कि वो अगर इस गणित को उन्होंने और थोड़ा बड़ा कर लिया तो उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। आप समझिए कि कोई पार्टी अगर 10% वोट ले आती है तो उसके पास सत्ता की चाबी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम पे बाद में बात करें कि चिराग के पास फिलहाल उनके फेवर में क्या चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी फेवर में चीज़ ये है कि नीतीश कुमार फिलहाल कहें तो वो राजनीति के शायद उनकी ये आखिरी इनिंग हो, तो इसमें भी उन्हें लग रहा है कि चिराग पासवान को कि नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो वो जो वैक्यूम बनता है उसको फिल कौन करेगा? क्या वो तेजस्वी की तरफ शिफ्ट होंगे, क्या वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्या कन्हैया की तरफ शिफ्ट होंगे, या बीजेपी उसे शिफ्ट कर लेगी अपने पाले में, या चिराग पासवान? चूंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं तो चिराग को लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता इस वैक्यूम को उनके पास लेकर आएगी। जो तीसरी फेवर की बात यह है कि चिराग पासवान को ये लग रहा है कि उनकी पार्टी अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ जाती है तो उनके पास एक नंबर होगा जिसके बिना सरकार बने ही नहीं बिहार में। मतलब जो गेम अभी नीतीश कुमार के पास है वही नंबर अगर चिराग के पास हुआ, और समझिए कि चिराग के पास ये फैक्टर हो गया तो चिराग जिधर भी चले जाएंगे उस गेम को अपने पाले में कर सकते हैं। तो चिराग के पास ये सभी चीजें उन्हें दिख रही है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर 40 सीटें उन्हें एनडीए के अंदर मिल ही नहीं सकती, ये एक बड़ी समस्या है कि कौन सी पार्टी अपनी सीटें, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू भी ये समझती है कि उनके समकक्ष अगर तीसरी पार्टी के पास ऐसे नंबर आ गए तो वो हमेशा बहुमत के लिए तरसते रहेंगे और प्रेशर बहुत होगा। तो वो कभी भी किसी पार्टी को इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने नहीं देंगी कि उनकी संख्या बल उन पर भारी हो जाए। दूसरी समस्या चिराग के लिए क्या है कि ठीक है, चिराग पासवान की पार्टी अगर सारी सीटों पर उतर जाती है, लेकिन क्या वो जीत में विधानसभा चुनाव के तो उनके आंकड़े नहीं बताते कि विधानसभा चुनाव का उनका परफॉर्मेंस इस कदर रहा है कि वो जीत में उसे कन्वर्ट कर सके, तो चुनाव क्या वो हराने के लिए उतरेंगे? और तीसरी बड़ी बात यह है कि चिराग जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार चलना चाहिए, युवा नेतृत्व होना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी दिक्कत हो रही होगी। तो बीजेपी को भी लगता होगा कि ठीक है, आपका कद बढ़े,
आप सीट ले लीजिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर नेतृत्व उधर को आगे बढ़ाया जाए तो जो बीजेपी पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के पीछे बिहार में चल रही है, तो क्या वो फिर अब अगले दल के पीछे चलने लगेगी? क्या बिहार में बीजेपी की राजनीति सिर्फ पीछे चलने के लिए? यहां पर भी ये दिक्कत है। तो इन्हीं बातों से मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी चिराग के पास ज्यादा है, प्रॉब्लम थोड़े कम है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप में बहुत एग्जिस्ट करते हैं बिहार की राजनीति के लिए। इंद्रमोहन जी, लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी से भी भिड़ते नजर आए हैं चिराग पासवान, जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव नहीं है, कई मायने में अलग है, बहुत सारे पेच यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चिराग इसको लेकर तैयार है या फिर बस ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे? नहीं, चिराग पासवान की तैयारी की अगर आप बात करें तो जितनी मैं उनकी राजनीति को समझता हूं और जितना बिहार लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है, तो चिराग की तैयारी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर हो, चाहे वो सीट के सिलेक्शन को लेकर हो। तो चिराग की ये तैयारी नो डाउट दूसरे दलों के बनस्पत काफ़ी बेहतर होती है। और इतनी नहीं, चिराग पूरा फोर्स भी लगाते हैं कि वो अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता सके। इस तरीके के फोर्स से उन्हें फ़ायदा मिलता है। इतना ही नहीं, उनकी कोशिश ये भी होती है कि जैसे उनकी सीटें होंगी तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का कोई कार्यक्रम हो जाए, अमित शाह आ जाएँ, तमाम नेता आ जाए, मतलब दूसरे पार्टी जिसके साथ भी वो गठबंधन में है, वो कोशिश उनकी पूरी होती है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बरकरार रहे। लेकिन चूंकि ये पहला अगर आप देखें तो चिराग का ये हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने अपने दम पे लड़ा जहां वो जीत नहीं पाए। इस बार उन पर यह भी दबाव होगा कि जितने सीटें उन्हें दी जाए वो उसको मैक्सिमम को जीत में कन्वर्ट करें। चिराग के पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी के इकलौते चेहरे चिराग पासवान हैं, तो अगर उनके पास सीटें कम होगी तो उनके लिए आसानी ज़्यादा होगी कि वो सभी सीटों पर जाकर प्रचार कर सकेंगे, मैक्सिमम वोटरों से वो मिल सकेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग की कोशिश है कि हर एक लोकसभा के अंदर उनका एक सीट जरूर उन्हें मिले। यहीं पे समस्या फंसी हुई है कि ये गठबंधन में फिलहाल ये संभव नहीं है कि उनके पास अगर सीटें चली जाती हैं तो जो सीट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में इनकी सीटें कम हो जाएगी, बीजेपी की सीटें कम हो जाएगी, जेडीयू की सीटें कम हो जाएगी। तो यहीं पर बात फंसी हुई है। और अगर ये सीटें कम होती है, बीजेपी नहीं चाहेगी कि कभी वो 100 सीटों से नीचे लड़े, जेडीयू नहीं चाहेगी कि वो 101 सीटों से नीचे लड़े। हम क्या प्रेशर है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटों लड़ना चाहती है, मतलब पिछली बार अगर 11 हम पार्टी लड़ी थी तो इस बार उनकी 11 से सीटें बढ़ के वो सीटें 15 या 20 तक जा सकती है। तो ऐसे में इन सीटों पर अगर चुनाव लड़ने के लिए जाते तो फिर चिराग के पास सीटें बचती क्या है? सीटें बचती वही 20-25 हैं। वो भी 20-25 सीटें कैसे होंगी ये भी कहा जा रहा है कि उन 20-25 सीटों में भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जो किसी और पार्टी के हों, सिंबल पे वो चिराग के लड़ें, ये भी संभव है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार। लेकिन चिराग पासवान की पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स ये है कि मैक्सिमम सीटें उन्हें जरूर मिले। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और किस सीट पर वो खुद चुनावी रण में उतरते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, चिराग के मूड को आपने कितना भाप पाया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।